जय हिंद साथियों। हम आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक भारत में हमारा कहाँ तक हो चुका है। तो हमने क्रिप्स मिशन के बारे में चर्चा की थी, पहले भी उनके बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने क्रिप्स मिशन से पहले क्या क्या पढ़ा, अगस्त प्रस्ताव मैंने देखा था, बताया था। तो अगस्त प्रस्ताव में क्या हुआ था कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, उस समय आया था। और जब ब्रिटेन में दूसरे जो सेकंड विश्व युद्ध था वो चालू हो गया था, उस समय क्या है, भारत की सहायता के लिए अगस्त प्रस्ताव आया था निम्नलिखित के द्वारा। उस समय वायसराय थे। तो अगस्त प्रस्ताव भारत में सहायता के लिए वो आया गया था, और उन्होंने कहा था कि मतलब एक तरफ से भारतीय को लुभाने के लिए, जिससे प्रथम विश्व युद्ध में लुभाया जाने गया था कि आप शामिल हो, आपको एक नया संविधान बना के देंगे, कुछ भी मतलब ऐसे आपके जो कार्यकारी परिषद होता है उसमें भारतीय शामिल किए जाएंगे। तो इसी प्रकार 1940 के घटनाएं हो रही थी। कौन सी थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह। कौन सी थी? व्यक्तिगत। क्रिप्स मिशन में देख लिया था हमने, पर फिर भी चर्चा करते हैं हम। कौन सा है व्यक्तिगत? एक है क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये 1940 की घटना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह। इससे पहले क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव हमने बता दिया था अगले बार, अगली वीडियो में भी, और कल भी चर्चा की थी। अगस्त प्रस्ताव ये 1940 की घटना है, और ये 1940 की ये भी घटना है। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। ये भारत में क्यों आया था कि ये भारत में जैसे सेकंड विश्व युद्ध हो रहा था, सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था, वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय। ब्रिटेन चाहता था कि भारतीय लोग शामिल हुए उसमें, और शामिल हुए क्योंकि दूसरी युद्ध चल रहा था। तो ब्रिटेन को भी ये था कि ब्रिटेन पे कोई दूसरा अन्य देश ना यहाँ पे आक्रमण कर दे और वहाँ पे अधिकार ना स्थापित कर ले, इसलिए उसको डर था। तो वो चाहता था कि भारत उस समय अच्छी मजबूती में था, कांग्रेस उस समय। तो वो चाहता था कि अगस्त प्रस्ताव में कहा था कि आपको संविधान बना के देंगे, मतलब बहुत सारी चीजें बताई उन्होंने कि संविधान बना के देंगे, और जो कार्यकारी परिषद है उसमें सदस्य शामिल किए जाएंगे ऐसे। उस समय अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह था, किसके द्वारा चालू किया गया था, कहाँ से चालू किया गया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह एक है जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चालू किया गया था। ये ऐसा था, ये स्वतंत्रता की जो भाषण की अभिव्यक्ति की पुष्टि के लिए आया गया था। मतलब व्यक्ति उसमें स्वतंत्र रूप से मतलब कोई भी भाषा अभिव्यक्ति प्रदर्शन कर सके, इसके लिए आया था, लाया गया था। तो कहाँ से चालू किया गया था व्यक्तिगत सर्वे? तो महाराष्ट्र से, पानागर से, महाराष्ट्र से चालू किया गया था। जो पानागर आश्रम है वहां से चालू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। प्रथम यदि पूछता कभी क्वेश्चन कि प्रथम सत्याग्रही कौन था, तो विनोबा भावे कहा जाता है। दूसरे सत्याग्रही किसको बनाया? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे किसको सत्याग्रही बनाए थे महात्मा गांधी द्वारा था? तो वह ब्रह्मदत्त। तो ये कहाँ से चला था? पानागर से। कहाँ से? पानागर से, महाराष्ट्र से। तो शुरुआत किसके नेतृत्व में हुआ था? कभी क्वेश्चन पूछता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। फिर उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य यही था, गांधी जी ने किया था नेतृत्व। उद्देश्य था कि जो स्वतंत्र भाषण करना, स्वतंत्र भाषण के अधिकार की पुष्टि करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से भाषण कर सके, अभिव्यक्ति विचार अभिव्यक्ति कर सकता है। इसके लिए उन्होंने ये सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था। कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया महाराष्ट्र से, पानागर आश्रम से। पानागर आश्रम से चालू किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि स्वतंत्र, क्वेश्चन यह पूछता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन था। प्रथम प्रथम सत्याग्रही कौन था ये पूछता है। पावानगर, ठीक है, पावागर, ठीक है, वो आएगा पावागर। वहां आश्रम से चालू किया था। तो प्रथम कौन सा व्यक्ति था जिससे में महात्मा गांधी ने उसको ग्रहण करवाया था व्यक्तिगत स्तर के? प्रथम सत्याग्रही व्यक्ति कौन था? प्रथम सत्याग्रही
ये महात्मा गांधी का तीसरा नंबर का सत्याग्रही था। चंपारण सत्याग्रह था। वैसे तीसरा संपादन फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह था महात्मा गांधी। तो प्रथम सत्याग्रही व्यक्ति कौन था, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन था। जो सत्याग्रही जो स्टार्ट किया था उसमें शामिल किया गया था, भाग लिया था, तो किसको बनाया गया था प्रथम सत्याग्रही। जो भाषण के व्यक्ति में स्वतंत्र रूप से भाषण देते थे, तो पहला व्यक्ति बनाया था उनको। भाषण कौन देख सकता है, तो वो थे प्रथम व्यक्ति थे विनोबा भावे। विनोबा भावे ये प्रथम व्यक्ति थे जो प्रथम सत्याग्रही थे। यदि दूसरे नंबर के सत्याग्रही कौन थे, तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये दूसरे सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही कौन हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। यदि क्वेश्चन पूछता कि तीसरा कौन था सत्याग्रही जिसको महात्मा गांधी ने बनाया थे, तो तीसरा था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त है जिसको सत्याग्रही बनाया था। क्वेश्चन अभी तक पूछा है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे। कौन थे प्रथम सत्याग्रही, तो विनोबा भावे थे। दूसरे नंबर के हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और तीसरे व्यक्ति भी यदि पूछे क्वेश्चन में, तो वह ब्रह्मदत्त थे। कौन थे, ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो कौन सत्याग्रही व्यक्ति का सत्याग्रह कहाँ से, तो शुरू हुआ था महाराष्ट्र के पावागढ़ से। पावानगर से, या फिर पावानगर भी बोलते हैं, पावागढ़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावानगर भी बोलते हैं। ठीक, आश्रम से चालू किया था, महाराष्ट्र में स्थित है। और उद्देश्य क्या था, स्वतंत्र भाषण का अधिकार की पुष्टि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसके नेतृत्व में चालू किया गया था, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चालू किया गया था। ये हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 की घटना। अब 1942 की देखते हैं, उसी समय 1942 की घटना देखते हैं। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन ये पूछता है प्रथम सत्याग्रही, कभी कभी सेकंड सत्याग्रही कौन थे ये भी पूछ सकता है। ठीक, कब चालू हुआ, 1940 में। अब इसके बाद में क्या है, क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन के बारे में आपको बना दिया मैंने से पहले एक क्लास में। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। कब, 1942 में। क्रिप्स मिशन ये संविधान की स्थिति का पता लगाने आया था भारत में कि संविधान कैसा है, मतलब कैसा बन रहा है। तो स्टीवेडो क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, क्रिप्स मिशन आया था। इसके बाद में क्या आया था, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ठीक, कब, 1942 में ये क्रिप्स मिशन आया। इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, फिर सिर्फ इसके बाद चर्चा करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, भारत में स्थिति का पता लगाने के लिए, संविधान की स्थिति का पता लगाने आया था। ठीक, क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन इसका अध्यक्ष स्टीवेंट क्रिप्स था उस समय। लिनलिन को के द्वारा उस समय आया, घोषणा किसने की थी, तो चर्चिल थे, उसके समय इसने घोषणा की थी क्रिप्स की। तो क्या था इसका काम, सिर्फ भारत में संविधान की स्थिति का पता लगाने के लिए। तो और उद्देश्य क्या था कि सॉरी भारत विश्व युद्ध में शामिल हुए, सहयोग दे, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका, क्रिप्स मिशन का। और इसने कहा था, लिनलिन को कहा कि क्रिप्स मिशन जो है ना अगस्त प्रस्ताव से बेस्ट है, मतलब जो अगस्त प्रस्ताव में था उससे अच्छा क्रिप्स मिशन है। ठीक, अब क्रिप्स मिशन के बाद जो बात हुई, महात्मा गांधी ने कहा कि ये क्रिप्स मिशन है, जो उत्तर दिनांक चेक कहा था इसको क्रिप्स मिशन को, क्योंकि जिसका चेक डेट खत्म हो चुकी है, वो किस काम का, मतलब भारत वाला ये चाहते कि हम किसी प्रकार का सहयोग ना करेंगे। ठीक, फिर नेहरू जी ने कहा कि तो जिसकी बैंक खत्म होने वाली है, ये कहा था। ठीक, और ये भी है, उसने कहा था, लिनलिन ने कहा था कि अगस्त प्रस्ताव से बेहतर है। अब स्वीकार न होने का कारण ये था कि भारत स्वयं रक्षा और सभी मतलब जो भी है अपने पास रखना चाहता था, कांग्रेस अपने पास रखना चाहती थी, और कांग्रेस खुद ही नहीं चाहती थी कि ये क्रिप्स मिशन सफल रहे या पास है। ठीक है, और मुस्लिम लीग चाहती थी कि हम अल्पसंख्यकों के साथ में इसका प्रतिनिधित्व नहीं कर, और सॉरी क्रिप्स मिशन चाहता था कि हम पाकिस्तान, वो जो मुस्लिम लीग थी वो क्या कर रहे थे, पाकिस्तान की मांग रख रहे थे, इसी कारण से असफल रहा था। ठीक, ये हम क्रिप्स मिशन के बारे में भी चर्चा की, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं क्रिप्स मिशन। ठीक, अब क्रिप्स मिशन के विरोध में महात्मा गांधी ने क्या स्टार्ट किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या आंदोलन कर रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके विरोध में क्या चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया था, उसने महात्मा गांधी ने।
इसके क्रिप्स मिशन जैसा आया उसके विरोध में क्या चालू करा था 1942 में ही। कब 1942 में ही क्रिप्स मिशन चालू किया। क्या करा क्रिप्स मिशन। ठीक, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को चल रहा था। अब इसकी बात कहाँ सबसे पहले हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की, तो वो है वर्धा अधिवेशन हुआ था। कौन सा हुआ था? वर्धा अधिवेशन। अधिवेशन हुआ था वर्धा अधिवेशन में इसकी पहली बार बात की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन की, कि हमको भारत छोड़ो आंदोलन चलाना है। ठीक है, ये यदि पूछता भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है तो कौन से मिशन के तहत हुआ था? क्रिप्स मिशन के विरोध में किया गया था स्टार्ट। किसने? महात्मा गांधी ने की थी। तो इसकी भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ आया था? तो बात क्या हुई थी, मांग कहाँ हुई थी? यदि मांग पूछते हैं तो ये हुआ था वर्धा अधिवेशन। वर्धा अधिवेशन 1942 में ये भी हुआ था। ये जुलाई में हुआ था। कब? जुलाई में वर्धा अधिवेशन। जुलाई में हुआ था वर्धा अधिवेशन, वर्धा अधिवेशन। उसमें मांग की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन की। उसी समय महात्मा गांधी ने क्या करा था? उसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का भी आह्वान किया था। करो या मरो का भी आह्वान किया था। कब? वर्धा अधिवेशन में। क्या कहा था? अब महात्मा गांधी क्या अहिंसावादी थे, पर महात्मा गांधी भी चाहते थे कि अब ये भागने वाले नहीं है अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग, तो उनके लिए उन्होंने भी हिंसा पर उतर गए थे। तो क्या कहा था वर्धा अधिवेशन में? भारत छोड़ो आंदोलन की मांग की गई थी। किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन की। फिर उन्होंने करो या मरो का आह्वान किया। करो या मरो का आह्वान किया। कहाँ पे? वर्धा अधिवेशन में। ठीक, तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ चुके, फिर भी हम एक बार और रिवीजन करेंगे इस बार। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्वीकार कब किया गया? क्वेश्चन पूछता है। तो ये बम्बई अधिवेशन, कांग्रेस का जो बम्बई अधिवेशन है, कांग्रेस का जो बम्बई अधिवेशन हुआ वहां पे इसको कांग्रेस अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन हुआ, बॉम्बे अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, वहां पे स्वीकार किया गया। कहाँ पे? ग्वालियर वाले टैंक में। ग्वालियर वाले टैंक में स्वीकार किया गया। कब किया गया? ये डेट पूछता है, सॉरी। तो कब स्वीकारा? तो 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया। ठीक, क्वेश्चन पूछता है भारत छोड़ो आंदोलन कब आया? तो स्वीकारा गया तो 8 अगस्त 1942 को। ठीक, इसी कारण से उसको अगस्त था, इसी कारण से उसको अगस्त क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति। इसको भारत छोड़ो आंदोलन को क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति, क्योंकि अगस्त का टाइम था इसलिए अगस्त क्रांति कहते हैं। और इसी को भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहा जाता है? भारत छोड़ो प्रस्ताव भी कहा जाता है। अब जो शुरुआत कब हुई थी? अब शुरुआत क्वेश्चन पूछता है। ये डेट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ चुका है, कब चालू हुआ और कब शुरुआत हुआ। तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी भारत में। कब? 9 अगस्त 1942 को। ये क्वेश्चन याद रखना। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। किसके विरोध में? तो ब्रिटेन के विरोध में, क्रिप्स मिशन के जो विरोध में चालू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। तो महात्मा गांधी नेतृत्व किसने किया था? यदि पीएस किसने किया था? पीएस किया था, यानी यहीं पे बोल सकते हैं ग्वालियर टॉयलेट टैंकर में पीएस किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। पीएस किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पीएस किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है पीएस किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पीएस किया था ग्वालियर टैंकर में मुंबई अधिवेशन में। पीएस करने वाले कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया था। किसका? भारत छोड़ो आंदोलन का। शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक, अब इसी समय 9 अगस्त 1942 को ही अंग्रेजों के द्वारा, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा क्या चलाया गया? ऑपरेशन जीरो हॉर्स चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन इंग्लिश में जीरो हॉर्स चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन जीरो हॉर्स चलाया गया अंग्रेजों द्वारा। इसमें क्या हुआ ऑपरेशन जीरो हॉर्स में? कि इस आंदोलन के तहत जो भी आंदोलनकारी नेताएं थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। किसके तहत? ऑपरेशन जीरो हॉर्स के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
क्या कर लिया गया, सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि जो भी भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग दे रहे थे उन नेताओं को भारत मतलब ऑपरेशन जीरो नेतृत्व के तहत सबको गिरफ्तार कर लिया गया। कब में भारत छोड़ो आंदोलन में। तभी कांग्रेस ये कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं देश के बालू से ही भारत में कांग्रेस से बड़ा आंदोलन कर सकता हूं। क्या कहा था गांधी जी ने, कि गांधी जी ने कहा था उसके विरोध में कि उन्होंने सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसी समय कहा कि हमें, गांधी जी ने कहा था कि मैं भारत के या मैं देश के बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन कर सकता हूं। कांग्रेस से बड़ा आंदोलन शुरू कर सकता हूं, ये महात्मा गांधी ने कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि अंग्रेजी द्वारा जो भी नेताएं थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग दे रहे थे उस समय, क्योंकि भारत छोड़ो मतलब भारत से मतलब भगा रहे थे किसको, ब्रिटिश सरकार को, कि आप भारत छोड़ दीजिए। इसके तहत इन्होंने विरोध में आंदोलन किया गया था, कि अब शुरुआत 9 अगस्त 1942 को। तो उस समय क्या है, जीरो हर्ष चलाया गया अंग्रेजों के द्वारा, सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को बोला गया कि भाई ऐसा हो रहा, तो उन्होंने कहा कि मैं देश की जो देश हमारे भारत देश की जो बालू है ना, उससे भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन शुरू कर सकता हूँ। इन्हें महात्मा गांधी ने कहा कि मैं देश की बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन शुरू कर सकता हूँ, ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक, कब, 1942 में। अब हम देखते हैं क्या कहा था। यदि बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन था, इसका नारा किसने दिया था, ये क्वेश्चन देता है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली ने ये दिया था। नारा किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने ये नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया है, ये कोई क्वेश्चन पूछ ले तो कौन थे, यूसुफ मेहर अली ने इसे नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। ठीक, अब हम देखते हैं 1942 के बाद में घटना होती है 1943 की घटना देखते हैं। आजाद हिंद फौज, किसकी, आजाद हिंद फौज की देखते हैं। आजाद हिंद फौज के बारे में देखते हैं। तो आजाद हिंद फौज कहां से स्टार्ट हुआ था, ये सिंगापुर से स्टार्ट किया गया था। फिर क्या है, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, ठीक, आजाद हिंद फौज शुरुआत कहां से हुई थी, तो ये 1942 से स्टार्ट हुई थी। कब, 1942 से शुरुआत की गई थी। किसने किया था, कहां से किया था, ये कहां से स्टार्ट हुआ था, तो सिंगापुर से। सबसे पहली बार कहां से स्टार्ट हुआ था, सिंगापुर से। सिंगापुर से स्टार्ट किया गया था। कौन सा, आजाद हिंद फौज की शुरुआत कहां से हुई थी, तो सिंगापुर से हुई थी सबसे पहली बार। किसने किया था, तो किसने शुरुआत की थी, 1942 में, तो वो है रास बिहारी बोस। कौन थे, रास बिहारी बोस, इन्होंने आजाद हिंद फौज की शुरुआत की थी, जो असफल रहा था। कैसा रहा था, असफल रहा था, मतलब उन्होंने सफल नहीं रही। उन्होंने शुरुआत तो कर दी थी पर उन्होंने उनको आगे नहीं बढ़ा पाए, किसने, रास बिहारी बोस ने। तो कई क्वेश्चन पूछता है कि आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ पे हुआ था, तो 1942 में ही गठन हुआ था। कहाँ पे, रास बिहारी बोस ने किया था, कहाँ से, सिंगापुर से उन्होंने किया था, पर असफल रहा वो, आगे मतलब उन्होंने नेतृत्व नहीं कर सके, मतलब जितने सफल हुए। अब इसका विचार आजाद हिंद फौज का फिर बाद में किसका विचार आया, किसका आजाद हिंद फौज का विचार किसके बीच आया, तो विचार आया है कैप्टन
मोहन, कैप्टन मोहन के भी कैप्टन थे, लेफ्टिनेंट कैप्टन थे। तो मोहन सिंह के कैप्टन मोहन के बीच ये मोहन सिंह के बीच कैप्टन मोहन सिंह को विचार आया किसका, आजाद हिंद फौज का, कि मैं आजाद हिंद फौज की मतलब आगे नेतृत्व करूंगा। कौन, कैप्टन मोहन सिंह के बीच आया, जो सफल रहा। कैसा रहा, सफल रहा। यदि क्वेश्चन पूछता रहता है क्या कौन किसने गठन किया, तो रास बिहारी बोस ने, जो असफल रहा। यदि रास बिहारी ऑप्शन में आए तो कैप्टन मोहन सिंह ये आएगा, क्या आएगा, कैप्टन मोहन सिंह, जो इनके विचार आया था आजाद हिंद फौज के बाद में, जो कैसा रहा, सफल रहा उनके, क्योंकि उसके बाद में क्या हुआ, इसका कैप्टन किसको बनाया गया, नेतृत्व किसको दिया गया था, तो ये है सुभाष चंद्र बोस को। आजाद हिंद फौज का कैप्टन किसको बनाएगा, मतलब उच्च सर्वोच्च सेनापति किसको बनाएगा, सेनापति किसको बनाएगा, तो सुभाष चंद्र बोस के। सुभाष चंद्र बोस को 23 सितंबर 1943 को इसकी सेना का प्रमुख बनाया गया था। कब, 23 सितंबर 1943 को, 23 सितंबर 19, क्योंकि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, तो आजाद हिंद फौज का बात आई थी। तो 23 सितंबर 1943 को उसका क्या है, आजाद हिंद फौज का, आजाद हिंद फौज का सेनापति बनाया गया। किसको, सेनापति, सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। ठीक है, ऐसे बोल सकते सर्वोच्च सेनापति बनाया गया इसको, किसको, सुभाष चंद्र बोस, किसको, सुभाष चंद्र बोस को इसका कैप्टन बनाया गया। ठीक, क्या बनाया, सुभाष चंद्र बोस। यदि क्वेश्चन में इनका ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस का आता है, क्योंकि उन्होंने अच्छे से नेतृत्व किया इसकी फौज को। उसी समय उनके नेतृत्व में काफी उन्होंने युद्ध करते करते भारत से वहां म्यांमार तक आ गए थे, रंगून तक। उन्होंने रंगून से महात्मा गांधी को संबोधन किया। कहाँ से, रंगून से ये कहाँ है, म्यांमार में। रंगून से उन्होंने महात्मा गांधी को, उन्होंने अच्छा सुना कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे आंदोलन कर रहे हैं उस समय, सुबह जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहे थे उस समय, तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन उन्होंने किए। तो उनके बहुत अच्छा लगा सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि गरम दल के थे सुभाष चंद्र बोस, वो ऐसे नहीं चाहते थे। तो करो मरो का इन्होंने ले लगा कि कोई करो मरो, ये अब हिंसा पे उतर आए, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि अब हमारा भारत बहुत जल्दी आजाद होने वाला है। तो रंगून से उन्होंने महात्मा गांधी को संबोधित किया, गांधी जी को संबोधन किया, क्या करा, संबोधन किया, क्या संबोधन किया, तो उसको कहा राष्ट्रपिता करके संबोधन किया। क्या कहा, राष्ट्रपिता करके, राष्ट्रपिता कहकर उन्होंने संबोधन किया था। कहाँ से, रंगून से। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, क्या कहा था, रंगून से उन्होंने संबोधन किया था महात्मा गांधी जी को। क्या कहा था संबोधन, तो राष्ट्रपिता कहा था। क्या कहा था, राष्ट्रपिता कहा था। किसको, महात्मा गांधी जी को। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन पूछता रहता है राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ से, तो रंगून से। उन्होंने रेडियो से कहा था, है ना, उस समय रेडियो चलते थे, रेडियो से उन्होंने संबोधन किया था। रंगून से रेडियो से संबोधन किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। कब, 1943 में। विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, ये हिंद फौज का, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर रहे थे। यदि क्वेश्चन पूछता है कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी, तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। सरकार की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज अलग है और आजाद हिंद सरकार अलग है। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी, क्योंकि ये जापान तरफ से लड़ रहे थे, जापान के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस ने। तो उन्होंने काफी दबदबा बना लिया था सेना में रह के। उन्होंने म्यांमार तक आ गए थे, इधर अंडमान निकोबार जैसा शहीद द्वीप के नाम पे, इन्हीं के नाम पे रखा गया है, शहीद द्वीप करके। ठीक है, तो ये है आजाद हिंद फौज। शुरुआत 1942 को हुई थी। किसने की थी, रास बिहारी बोस। असफल प्रयास रहा। कहाँ से, तो सिंगापुर से उन्होंने शुरुआत की थी। अब बाद में इसका विचार किसको आया था, कैप्टन मोहन सिंह था।
उसका विचार आया था आजाद हिंद फौज का, जो सफल प्रयास रहा। उसके बाद में क्या 23 सितंबर 1943 को, यदि पूछता है कभी असली डेट कभी पूछता है, यदि ये डेटें नहीं मिलती तो यही डेट लिखना है कि आजाद फौज की स्थापना किसने की। तो आजाद हिंद फौज किसने, ये ऑप्शन में ना रहे तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह ना रहे या राज बिहारी बोस ना रहे तो प्रमुख, क्योंकि उन्होंने अच्छे से नेतृत्व किया था इस सेना का, किसका, आजाद हिंद फौज का। उन्होंने ब्रिटेन में जो, जर्मनी में जो हमारे सैनिक थे वहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में जब सहयोग मतलब सहायता की थी हम भारत वालों ने, तो वो बहुत सारे हजारों में जो सैनिक थे उनको उन्होंने, जो चर्चिल थे कहाँ पे, जर्मनी में, तो वहाँ पे जो चर्चिल थे तो उन्होंने क्या करा, सबको कैद करके रखा था। तो उन्होंने यहाँ से डायरेक्ट जापान गए, जापान से उन्होंने सहयोग लिया कि भाई हमारे सैनिक चाहिए। तो उन्होंने वहाँ से, जापान से डायरेक्ट वहाँ गए, जर्मनी गए, वहाँ से उन्होंने कहा कि यार हमको हमारे सैनिक वापस चाहिए, हमारे जो गुलाम बना के रखे थे। तो बोले कि इनमें क्या भरोगे चिंगारे। तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ऐसे चिंगारियां फूकते थे कि उनके तरफ उन्होंने सभी हुआ अपने अंदर मिला कि हम तुम्हें खून देंगे, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, ऐसे उन्होंने स्लोगन बोले लोगों के सामने जो गुलाम बनाए हुए थे। तो वहाँ जो गुलाम बने हुए थे उनको उन्होंने सेना बनाई थी, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसी के तहत उन्होंने लड़ते लड़ते यहाँ तक आ गए थे, भारत के बाद म्यांमार आ गए थे, अंडमान निकोबार, वहाँ पे उनके नाम पे शहीद द्वीप के नाम से रखा गया था, ठीक है। तो शुरुआत किसने की थी, सर्वोच्च सेनापति बनाया गया सुभाष चंद्र बोस को, अच्छा खासा नेतृत्व किया। रंगोन से ही सुभाष चंद्र बोस, उस समय यहाँ पे क्रांति भी चल रही थी भारत में उस समय, तो उन्होंने राष्ट्र गांधी जी को कहा, संबोधन कहा, क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने करों मरों का हान कर दिया था कि आप कुछ नहीं करना है, उनको भगाना है। तो रेडियो से क्या करा, संबोधन किया गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के। और भारत यदि पूछता है आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक। ये है आजाद हिंद फौज। अब कब, 1943। अब हम 1946 की बात करेंगे, क्रिप्स मिशन, सॉरी कैबिनेट मिशन, ठीक। तो कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन से पहले हम एक और घटना देखेंगे, कौन सी, तो एक ही विवेल योजना, कौन सी, विवेल योजना। उसके बाद हम देखेंगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था वो संविधान बनाने के लिए आए थे, तो उसके बाद में चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं हम कौन सा, विवेल योजना। ये विवेल योजना क्या थी, विवेल योजना, ये क्वेश्चन पूछा था, विवेल योजना कब आई थी। इसको बोलते 14 जून की योजना बोलते हैं। क्या आई थी, 14 जून 1945, ठीक, 14 जून 1945। 14 जून 1945 इसको क्या कहते हैं, विवेल योजना को 14 जून योजना बोलते हैं, 14 जून योजना भी कहा जाता है। अब इसमें क्या बात हुई थी, इसमें कहा गया था कि इस योजना में घोषणा की गई थी, विवेल योजना में, विवेल के द्वारा, ये वायसराय कौन थे, विवेल थे। ये कौन थे, विवेल, वायसराय थे समय। तो उन्होंने घोषणा करी, एक कार्यकारी परिषद की घोषणा करी, क्या है, कार्यकारी परिषद। उन्होंने कार्यकारी परिषद की घोषणा की, कार्यकारी परिषद की घोषणा की, घोषणा की, कार्यकारी परिषद की घोषणा की कि जो वायसराय की पोस्ट है और कमांडर चीफ की पोस्ट है, उन दो पोस्टों को छोड़कर जो भी दूसरी कार्यकारी परिषद की जो परिषद होती है उनमें सभी को भारतीयों को शामिल किया जाएगा। और ये परिषद एक प्रकार की जो रहेगी वो सभी जब तक रहेगी, अस्थायी रूप से एक समिति बनाई जाएगी, और वो जब तक रहेगी तब तक की संविधान का निर्माण ना हो जाए। क्या बोला था कि जो कार्यकारी परिषद होगा उसमें घोषणा करेगी जो वायसराय का पोस्ट है, वायसराय, वायसराय की पोस्ट और कमांडर इन चीफ, कौन सी, कमांडर इन चीफ, जो बड़ा पोस्ट होता था कमांडर इन चीफ, इन पोस्टों को, पदों उनको छोड़कर जो भी कार्यकारी परिषदों के सदस्य होंगे, जो कार्यकारी परिषद की जो सदस्य होंगे वहां पे किसको लिए शामिल किया जाएगा, भारतीयों को शामिल किया जाएगा, भारतीयों को शामिल किया जाएगा। यह कहा शामिल किया जाएगा, ये किसने कहा था, विवेल योजना में थी। विवेल योजना में एक घोषणा पत्र आया था, विवेल कार्यकारी परिषद घोषणा की कि जो वायसराय है सबसे बड़ा पोस्ट हुआ करते थे सैनिकों में, तो वायसराय और कमांडर इन चीफ की जो पदों को छोड़कर कार्यकारी परिषद उन सदस्यों में जो भी जो भी सदस्य होंगे वो कौन होंगे, भारतीय लोग होंगे। और ये परिषद तब तक बनी रहेगी
जब तक कि भारत में नया संविधान ना बन जाए। क्या बोला कि ये अस्थायी होगी। कैसी रहेगी? अस्थायी होगी। कैसी रहेगी? अस्थायी होगी जब तक कि नया संविधान ना बन जाए। नया संविधान या स्थायी संविधान, क्या हो सकता है? स्थायी संविधान। ये स्थायी संविधान ना बन जाए। ये कहा गया था विवेल योजना, 14 जून की योजना भी कहा जाता है। ठीक, अब उन्होंने ये कहा था दूसरा युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि अब जो भी भारत के नेताएं हैं, सभी नेताएं हैं, वो हमें विश्व युद्ध में शामिल हुए ताकि आपको नया संविधान बना के देंगे या संविधान बनाने की पेशकश करेंगे हम। इसमें क्या कहा था कि जो भारत की जो नेता है, भारत की जो नेता है, नेताओं द्वारा सहयोग मांगा गया था, है ना, सहायता मांगी गई थी। सहायता मांगी गई थी कि आप हमारी सहायता करें। किसमें? सेकंड विश्व युद्ध में। विश्व युद्ध में आप हमारी सहायता करें ताकि हम भारत को एक स्वतंत्र रूप से एक संविधान पेश करेंगे, आपके लिए संविधान बना के देंगे अच्छा सा। किसने कहा था? विवेल योजना में कहा गया था। और विवेल योजना में भी कहा था कि अब हम कहाँ पर शामिल होंगे? शिमला समझौता में, शिमला सम्मेलन में भाग लेंगे हम। इसमें शिमला सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, ये बात उनमें कहा गई थी विवेल योजना में। क्या से विवेल योजना? 14 जून 1945 की योजना क्या है? विवेल योजना है। क्या बात कही कि हमारी जो कार्यकारी परिषद उसने घोषणा की, विवेल जी तो उस समय वायसराय थे, कहा कि जो भी कार्यकारी परिषद होंगे, वायसराय और कमांडर इन चीफ, इन पदों को छोड़कर सभी में पदों में ये भारतीयों को शामिल किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये जो परिषद की समितियां होंगी, जो समिति गठित होगी, वो संविधान के प्रति रहेगी जब तक कि संविधान न बन जाए। मतलब संविधान जैसे बन जाएगा परिषद समाप्त हो जाएगी। ठीक, उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जो नेता होंगे उस समय, जो भी भारतीय नेता थे, उनसे विरोध वो कहा गया था, आपसे उनसे बात की गई थी कि भाई आप हमें इस युद्ध में शामिल हो, हमारा सहयोग दें ताकि हम आपको अच्छा सा नया संविधान बना के देंगे भारत में और पेशकश करेंगे हम संविधान की। ये बात की थी। और बात की थी शिमला सम्मेलन में वापस मिलेंगे। ठीक है, अब शिमला सम्मेलन क्या था? तो शिमला सम्मेलन था 25 जून 1945 की। क्या थी? 25 जून 1945 की। तो शिमला सम्मेलन क्या था? शिमला सम्मेलन क्या था? शिमला सम्मेलन ये कब हुआ था? ये 25 जून 1945 को, 25 जून 1945 में। जो यहाँ पे बात रह गई थी, उन बातों को यहाँ पे विचार किया गया था शिमला सम्मेलन में। क्या बात की गई थी शिमला सम्मेलन में? कि शिमला सम्मेलन में ये कहा गया कि सर्वदलीय समिति थी, मतलब सभी दल यहाँ पे शामिल हुए थे। क्या है? यह कहा था सबसे सर्वदलीय समिति थी, सर्वदलीय समिति थी, मतलब सभी दल के नेता शामिल हुए थे, दल के नेता हम शामिल हुए थे यहाँ पे। ठीक, सभी दल के नेता शामिल किए गए थे यहाँ पे शिमला सम्मेलन में। 25 जून 1945 का हुआ था। क्या हुआ था? 25 जून 1945 को सर्वदलीय समिति थी, मतलब सभी नेताएं यहाँ पे, जो भी जिस मुस्लिम लीग हो गया, कांग्रेस हो गया और कुछ छोटे बड़े जो दल है वो यहाँ पे शामिल हुए। ठीक, अब शिमला सम्मेलन में क्या हुआ था? तो शिमला सम्मेलन में तो सर्व समिति, इसमें कांग्रेस भी भाग लेती। ठीक है, कांग्रेस के सर्वदलीय समिति थी, तो कांग्रेस के 22 प्रतिनिधि भाग लिए थे। इसमें प्रतिनिधि भाग लिए थे। यदि क्वेश्चन पूछता है किसका अध्यक्षता किसने की थी, क्या है अध्यक्षता? तो अब्दुल कलाम आजाद, इन्हें अध्यक्षता की थी। अबुल कलाम आजाद ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। किसके? कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले सबसे यंग ये कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद यंग थे। कौन थे? यंग थे, तो अब्दुल कलाम आजाद थे। ठीक, क्या था? अब्दुल कलाम आजाद, ये यंग थे, सबसे युवा था। कौन से? अब्दुल कलाम आजाद, जो अध्यक्षता करने वाले। ठीक, कोई क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा नेता था जो सबसे युवा थे, जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले? तो अब्दुल कलाम आजाद, जो शिमला सम्मेलन का अध्यक्षता की थी, इसने अब्दुल कलाम आजाद। अब यहाँ मुस्लिम लीग ने बात रखी थी,
कि जो कार्यकारी परिषद होगी, है ना, ये ठीक है, कार्यकारी परिषद होगा, कार्यकारी परिषद होगा, परिषद के जो सदस्य होंगे वहां पे मुस्लिम में स्वयं वहां पे मतलब जो भी कार्यकारी परिषद में जो नियुक्ति होंगी वो स्वयं मुस्लिम और मुस्लिम को नियुक्ति दी जाएगी और स्वयं करेंगे हम। किसने कहा था? मुस्लिम लीग ने कहा था कि कार्यकारी परिषद के जो भी सदस्यों की नियुक्ति होंगे वो हम मुस्लिम लीग हम स्वयं करेंगे। इसी कारण से ये शिमला सम्मेलन असफल हो गया था। ठीक है, क्या कहा था कि जो कार्यकारी परिषद के सदस्य होंगे वो कौन होंगे? मुस्लिम लीग के द्वारा नियुक्ति की जाएगी और वह मुस्लिम लीग स्वयं करेंगे और उसमें मुसलमानों को ही नेतृत्व किया जाएगा। इसी कारण से ये असफल रहा। असफल 14 जुलाई 14 जुलाई को असफल हुआ था। असफल हुआ था, कारण था 14 जुलाई 1945 को असफल हो गया था। कारण यही था कि मुस्लिम लीग का हट धर्म में हो गए थे कि हम जो कार्यकारी परिषद होंगे वो मुसलमानों को नियुक्ति देंगे और हम स्वयं नियुक्ति करेंगे। इन्हीं कारण से ये असफल हो गया था। कौन सा? शिमला सम्मेलन समझौता, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 की है। सर्वदल सभी दल शामिल हुए थे। ठीक, कांग्रेस के 12 प्रतिनिधि भाग लिए थे। अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे जो सबसे युवा माना जाते हैं। मुस्लिम लीग कार्यकारी परिषद के सदस्य, मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि जो कार्यकारी परिषद होंगे वह नियुक्ति हम स्वयं करेंगे और स्वयं नियुक्ति करेंगे और हमारे द्वारा जो नियुक्ति किए जाएंगे, हम सदस्यों की नियुक्ति होगी वो हम डिसाइड करेंगे। किसने? मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे मोहम्मद जिन्ना थे उस समय अध्यक्ष मुस्लिम लीग के। तो उन्होंने क्या करा, कार्य परिषद में जो भी सदस्य होंगे हम जो मुस्लिम लीग है हम स्वयं नियुक्ति करेंगे। इसी कारण से असफल रहा 14 जुलाई को 1945 को। ठीक, अब हम इसके बाद में 1946 की घटना देखें, कार्यकारी सीधी कार्रवाई दिवस बोलते हैं। तो सीधी कार्रवाई दिवस, फिर उसके बाद हम कैबिनेट मिशन देखेंगे। कैबिनेट मिशन के बाद में हमारा संविधान निर्माण होगा, संविधान निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम डेट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, एक एक डेट को लेकर चलेंगे। 14 जून 1945, फिर 25 जून 1945 की घटनाएं, ऐसी घटनाएं पढ़ेंगे एक एक सिचुएशन। जैसे अब्दुल कलाम सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। ठीक, फिर मुस्लिम लीग के क्या कारण था कि असफल रहा, मुस्लिम इसके बारे में बताया तुमको। तो एक एक घटना के बारे में बताएंगे हम। इससे पहले क्या, 1940 की घटना, अगस्त प्रस्ताव, फिर 1942 की क्या हुआ घटना उसके बारे में बताया, भारत छोड़ो आंदोलन बताया, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ था उसकी घटना बताया। तो एक एक घटना एक एक डेट को लेकर चल रहे हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, शेयर